Hello dear students, today I am going to tell you word meaning and question answer of part first of this chapter 3, the shellfish giant. So let us begin with word meanings, my dear students. So the first word is selfish, greedy, lalchi, giant, huge, विशालकाय, delicate, soft, कोमल, blossom, flowers in early stage, छोटे फूल. So next one is gruff, rough, कर्कश आवाज़, wander, roam, आवारा घूमना. So wander, roam, आवारा घूमना. Cloak, loose outer garment, चोगा. Delightful, cheerful, जो खुशी दे. लिनेट, LINNET, लिनेट, ब्राउनी सॉन्ग बर्ड. यूरोप में गाना गाने वाली चिड़िया. लिनेट होती है यूरोप में गाना गाने वाली चिड़िया. फ्रोस्ट, फ्रोजन ड्यू, पाला. फ्रोस्ट, फ्रोजन ड्यू, पाला. ट्रेसपासर्स, who pass through someone's land without permission. Who passes through someone's land without permission, बिना अनुमति के प्रवेश करना. Prosecute, punish, सज़ा देना. Prosecute, punish, सज़ा देना. So students, थोड़े से word meaning थे. So now we'll begin with the question answer, dear students. First question is, why is the giant called selfish? ये जो giant है, ये जो दानव है, हम इसको स्वार्थी क्यों कह रहे हैं, selfish क्यों कह रहे हैं, स्वार्थी या greedy हम इसे क्यों कह रहे हैं? So the giant is called selfish because he does not allow children to use his garden for playing. इस giant को हम selfish कह रहे हैं, greedy कह रहे हैं, लालची कह रहे हैं, स्वार्थी कह रहे हैं. देखिए लालची क्या होता है, जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा उसको हम लालची कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं. क्योंकि जो इंसान लालची होता है तो वही इंसान स्वार्थी भी होता है. तो सेल्फिश का हम स्वार्थी भी समझ सकते हैं और लालची भी समझ सकते हैं. सो जो ये जायंट है इसको हमने स्वार्थी कहा है क्योंकि उसने बच्चे को अपने बगीचे में खेलने नहीं दिया. वट आर द चिल्ड्रन रेफरिंग टू? जो ये बच्चे हैं ये किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं? बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. आपके टेक्स्ट बुक में लेंथी क्वेश्चन है, आप वहाँ से पूरा क्वेश्चन उतारिएगा. लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है वो यही कह रहा है कि बच्चे किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं. द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द ब्यूटिफुल गार्डन वर दे इंजॉयड अर्लियर. ये बच्चे एक गार्डन की बात कर रहे हैं जिसमें ये पहले इंजॉय करते थे, पहले मज़े करते थे. सो नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज विंटर इंडिकेट इन द चैप्टर? हमारे इस चैप्टर में विंडिकेट क्या दिखा रही है, विंडिकेट किस चीज़ का प्रतीक है? सो विंटर इंडिकेट्स दैट गार्डन वॉज नॉट ब्लूम, इट वॉज डेजर्टेड. सो विंटर ये दिखा रही है कि जो ये गार्डन है इसमें फूल नहीं खिले और ये बिल्कुल डेजर्टेड है, सूना है. यहाँ ना बच्चे खेल रहे हैं ना चिड़िया गाना गा रही हैं. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी. सो विंटर को यहाँ पे एक स्टोरी नरेट की है विंटर की. तो किस प्रकार यहाँ पे विंटर एक स्टोरी के भांति रिप्रेजेंट किया हुआ है. ड्यूरिंग विंटर स्नो एंड फ्रॉस्ट एंजॉयड इन द जायंट्स गार्डन. सर्दियों के समय जो स्नो है और जो फ्रॉस्ट है ये जायंट के बगीचे में इंजॉय करती हैं. दे कवर्ड द ग्रास विद वाइट क्लोक एंड पेंटेड द ट्रीज सिल्वर. और जो स्नो फ्रॉस्ट है वो घास के ऊपर सफ़ेद चोगे के जैसे, कोट के जैसे कवरिंग की है. और इस फ्रॉस्ट की वजह से जो पेड़ हैं वो भी सफ़ेद हो चुके हैं. नॉर्थ विंड रोड होल डे. और जो नॉर्थ विंड है वो पूरे दिन भर गरजती रहती है, दहाड़ती रहती है. एट लास्ट हेल रैटल्ड फॉर 3 hours एवरी डे एंड ब्रोक स्लेट्स. और एंड में इन्होंने अपने दोस्त हेल को भी बुलाया और रोज़ जो ये हेल है ये 3 घंटे तक बरसती रहती थी और इसकी वजह से जो स्लेट्स है, घर की जो छतें हैं वो भी टूट गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द जायंट ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन? So we can write this question like this, how was the giant feeling over the state of the garden? बगीचे की जो हालात है उसके ऊपर जायंट को कैसा लगा. He was sad, वो बहुत दुखी था, and puzzled, और बहुत ज़्यादा हैरान भी था.
एज वाई द स्प्रिंग वॉज सो लेट इन कमिंग। अब जो ये दानव है ये सैड है और ये पजल्ड भी है, कन्फ्यूज्ड भी है कि इस बार जो स्प्रिंग है वो इतने देर से क्यों आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैज़ ओवर हेल एंड नॉर्थ विंड। लिनेट होता है, मैंने आपको बनाया था ब्राउनिश स्मॉल सिंगिंग बर्ड फाउंड इन यूरोप, ठीक है, ब्राउन कलर की छोटी सी सिंगिंग बर्ड जो यूरोप में पाई जाती है। तो लिनेट के गाने का क्या प्रभाव पड़ा हेल और नॉर्थ विंड के ऊपर। हेल स्टॉप डांसिंग इन द गार्डन, और जब गाना सुना तो हेल ने बगीचे में डांस करना बंद कर दिया, मतलब हेल आनी बंद हो गई। एंड नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग व्हेन दे हर्ड लिनेट सॉन्ग, और नॉर्थ विंड ने भी दहाड़ना गरजना बंद कर दिया जब उन्होंने लिनेट का गाना सुना। सो वन टाइम यू कैन सी दिस वर्ड मीनिंग एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक स्टूडेंट्स। You can pause the video and write in your notebooks. Okay, pause the video and write down this. I hope this time you feel the writing is fine, better than earlier. Thank you students. I hope you liked word meaning and question answer of part first, because this time I thought to bring this in a more better handwriting and more easiest form. So thank you. Stay safe, stay alert.